हर दिन मोटिवेट रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप ये सोच के रखिए कि मुझे मोटिवेट ही रहना है। तो व्यक्ति को अपनी सोच कैसे बदलनी चाहिए? ट्राई अगेन। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। ये बताइए कि खुद को नेगेटिव थिंकिंग से दूर कैसे रखा जा सकता है? कि जब मेरे अंदर कोई निगेटिविटी आ रही है या मैं कभी नकारात्मकता की ओर जा रहा हूँ तो मुझे ये बात का भान हो जाना चाहिए कि अब मैं नकारात्मक हो रहा हूँ। तो मेरा अगला सवाल ये रहेगा अशोक जी कि व्यक्ति अपनी कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बना सकता है? हमको उसको मूव करना चाहिए, दिशा बदल देना चाहिए कि नहीं मुझे यहीं से स्टार्ट करना है। नमस्कार, मैं प्रथम सोनी आपका एक बार फिर से मोटिवेशनल टॉक्स के 3rd एपिसोड में स्वागत करता हूं। अगर मोटिवेशन सिर्फ वीडियो देखने से मिल जाती तो आज कोई भी हारा नहीं होता। सच तो ये है कि मोटिवेशन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से निकलती है और आज इस एपिसोड में हम इसी सच को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे बीच अशोक चंद्रवंशी जी हमारे साथ तीसरे एपिसोड में जुड़ गए हैं। सर, आपका एक बार फिर से इस पॉडकास्ट में मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम बातचीत हमारी शुरू करते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन तैयार करके लाया हूँ सर, पूछता हूँ मैं आपसे। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि हर दिन मोटिवेट रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हर दिन मोटिवेट अगर रहना है तो आप ये सोच के रखिए कि मुझे मोटिवेट ही रहना है। आपकी सोच ही आपकी दिशा को तय करने वाली है। कहते हैं कि सोच बदलने से ही सितारे बदलते हैं, दिशा बदलने से किनारे बदलते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपको मोटिवेट रहना है तो आपको मोटिवेशन चीजों के बारे में ही सोचते रहना पड़ रहेगा। अगर आप मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? प्रेरणा, कि किसी चीज से अगर आप प्रेरित नहीं भी हो रहे हैं तो आपको प्रेरित होते रहना है। हमारे आसपास बहुत सारे अच्छे किताब हैं, अच्छे चित्र हैं, अच्छे चरित्र हैं, उन चीजों का अनुसरण करना रहेगा। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा अशोक जी कि अगर परिश्रम पूरा हो फिर भी सफलता ना मिले तो व्यक्ति को अपनी सोच कैसे बदलनी चाहिए? परिश्रम अगर हम कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है तो ट्राई अगेन। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप असफल हो रहे हैं, अगर बार बार असफल हो रहे हैं तो आपको ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि पहली बार में ही कोई सफल नहीं होता है। जी, बहुत सही जवाब दिया आपने इस प्रश्न का। मेरा तीसरा प्रश्न आपसे ये रहेगा अशोक जी कि अपने एम को टारगेट करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? आप ये सोचिए कि औरों से आप में क्या ज्यादा अच्छा है, आपके अंदर पोटेंशियल क्या है जो औरों में नहीं है। जैसे आप एक पत्रकार हो तो आपको बोलना आता है, जैसे मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ या मैं ट्रेनर हूँ तो मुझे चीजों को क्रिएट करना और मुझे भी बोलना आता है। तो मैंने भी टॉकिंग को अपना एक पोटेंशियल बनाने के लिए, मैंने और अच्छा बेहतर करने के लिए इस पे काम किया। मैंने देखा कि औरों से बेहतर मैं बोल सकता हूँ और मैं बोलने पे औरों से अच्छा कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इस काम को अपना एम बना लिया। तो मैं देखता हूँ हर किसी के लिए यही है कि अगर आप कोई भी एम बनाते हो, कोई भी टारगेट बनाते हो, कोई भी लक्ष्य बनाते हो, कोई भी ड्रीम बनाते हो, तो आप देखो कि औरों में आप में अलग क्या है। जी। तो अगले सवाल में चलते हैं अशोक जी हम। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आत्मविश्वास और अहंकार में क्या अंतर है और ये अंतर व्यवहार में कैसे दिखता है अशोक जी? देखिए, अहंकार इतने सूक्ष्म और बारीक चीज है कि कुछ लोगों को इसी बात का अहंकार होता है कि मुझे कोई अहंकार नहीं है। मैं अच्छा हूं, ये स्वाभिमान है जी, और मैं ही अच्छा हूं, ये अहंकार है। ठीक है। हालांकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब जो हमारे आदत हैं, इसके पार्ट्स हैं। अहंकार होना चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन स्वाभिमान होना चाहिए जी। अभिमान को अहंकार बोलते हैं, स्वाभिमान होना चाहिए, वो एक व्यक्तित्व का पार्ट होता है जी। मैं अगले सवाल तरफ चलता हूँ अशोक जी। तो ये बताइए कि खुद को नेगेटिव थिंकिंग से दूर कैसे रखा जा सकता है अशोक जी? देखो, नेगेटिव हर कोई होता है, किसी भी लेवल का वो आदमी हो, नेगेटिव, नकारात्मकता आती ही है, नेगेटिविटी आती ही है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जब मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी आ रही है या मैं कभी नकारात्मकता की ओर जा रहा हूं तो मुझे ये बात का भान हो जाना चाहिए कि अब मैं नकारात्मक हो रहा हूं। तुरंत अपने को ब्रेक गियर लगाना चाहिए कि नहीं, मुझे इधर नहीं जाना है। जैसे बैटरी डिस्चार्ज होता है वैसे व्यक्ति भी डिस्चार्ज होता है। उसको चार्ज करने के लिए क्या होता है हमारे पास? कुछ अच्छी किताबें, कुछ अच्छे लोग, कोई अच्छा दोस्त, परिवार के कोई सदस्य जो आपको अप्रिशिएट करे, ऐसी संगत चाहिए, एक अच्छी संगत।
तो बुरी संगत से अलग होके एक अच्छी संगत चाहिए। जब भी मुझे लगे कि मैं थोड़ा थक रहा हूँ, थोड़ा हार रहा हूँ, थोड़ा मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे लॉस हो रहा है, तो मुझे एक अच्छी संगत पे जाना चाहिए, चाहे वो किताब वाली हो, चाहे वो दोस्तों वाली हो। जी जी, बहुत बढ़िया। तो मेरा अगला सवाल ये रहेगा अशोक जी कि व्यक्ति अपनी कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बना सकता है? कमजोरी को ताकत हम ऐसे बना सकते हैं कि जब जिस चीज को हम सोचने लगते हैं कि यही मेरी कमजोरी है, उसी वहीं से शुरू करना चाहिए कि यही मेरा ताकत है। वीकनेस इज द डेथ और स्ट्रेंथ इज अ लाइफ, ये बोलते हैं कि अगर कोई चीज हमें कमजोर कर रहा है तो हमको उसको छोड़ना ये उपाय नहीं होता है। हमको उसको मूव करना चाहिए, दिशा बदल देना चाहिए कि नहीं नहीं, मुझे यहीं से स्टार्ट करना है, कि स्टार्ट वेन एवर, है ना। तो कहाँ से हम शुरुआत करें? यही से शुरुआत करें। सही समय कब है? यही समय सही है, ये हमको सोचना चाहिए। इसलिए जब हम सोचेंगे कि यही सही समय है, तो हमारी जो कमजोरी, जिसको हम बोलते रहेंगे, कमजोरी क्या होता है कि मुझे कुछ नहीं आता। तो बहुत लोगों को कुछ नहीं आता था, उसने भी शुरू किया। कमजोरी क्या होता है कि मैं गांव का हूँ, तो बहुत सारे गांव के भी लोग थे। कमजोरी क्या होता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बहुत सारे बिना पढ़े लिखे लोग भी आज जीवन में बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं, अच्छे जगह पर हैं। कमजोरी क्या होता है कि मैं जंगल का रहने वाला हूँ, तो आज जंगल के रहने वाले भी। कमजोरी क्या होता है, एक और अच्छा उदाहरण बताता हूँ कि अरुणिमा सिन्हा, जिनके दोनों पैर नहीं थे, बावजूद उसने एवरेस्ट फतह किया। उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया, बोले कि मेरे दोनों पैर नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, इतिहास में लिखा जाएगा कि बिना पैर के अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट फतह किया। जहां से जो कमजोरी है उसी को अपनी ताकत बनाए। जी यस। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा अशोक जी कि आज के युग में सफल होने के लिए ज्ञान ज्यादा जरूरी है या समझ, अंडरस्टैंडिंग जरूरी? देखिए, ये दो, समझ भी ज्ञान से ही आता है जी। स्टार्टिंग फेस में ज्ञान का मतलब क्या होता है? नॉलेज। नॉलेज कहाँ से आएगा? जब हम एजुकेटेड होंगे, पढ़ेंगे, यानी कि स्टडी करेंगे, रीड करेंगे। जब हम किताबों को पढ़ेंगे तो हमको शिक्षा जब मिलेगी, तब हमारे अंदर क्या होगा? समझ होगा जी। तो जब नॉलेज होगा तभी हमको समझ होगा। जब हम नॉलेज को काम में लेने लगेंगे, नॉलेज को काम में लेने लगेंगे, तो हमारी समझ ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगी। लेकिन किस क्षेत्र में नॉलेज लेके किस क्षेत्र का समझ लेना है, ये समझना हमको है। अगर हम जैसे ड्रीम रखते हैं कोई बड़ी जगह पे जाना है, और हम वही वही गोल गोल घूम रहे हैं, हमारी समझ गोल गोल घूमने की है, तो हम क्या कहीं जब पहुंच पाएंगे? क्या नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमको शिक्षा, मतलब मैं बोलता हूं एजुकेशन, एम्बिशन और प्रोफेशन, ये तीनों एक जैसे होना चाहिए। अगर मेरा जो प्रोफेशन है वैसे मेरी एजुकेशन होगा, और जो जैसा मेरा एम्बिशन है वैसा मेरा एजुकेशन भी होना चाहिए। तो एजुकेशन, प्रोफेशन और एम्बिशन, ये तीनों चीज एक जैसी होगी तो समझ भी और नॉलेज भी हम उसके अकॉर्डिंग ही ले पाएंगे। बहुत बढ़िया अशोक जी, आपके जवाब बहुत ही सटीक थे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड 3 को हम यहीं समाप्त करते हैं। अशोक चंद्रवंशी जी के साथ हुई बातचीत से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ नया सोचने को मिला होगा। तो अपनी राह पर बने रहिए, भले धीरे ही सही पर आगे बढ़ते रहिए। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। नमस्कार।